शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल की ओपीडीज़ को डॉक्टर्स ने बंद करने का ऐलान किया। और वजह वही पुरानी कि 15 रोज़ से डॉक्टर मसरूफ़ तरीन शारा माल रोड को बंद किए बैठे हैं। मुतालबा ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। सरकार का मौक़िफ़ ये है कि हम एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वरना आज अगर डॉक्टर से मुज़ाकरात किए जाएंगे तो कल किसान भी एहतजाज का प्लान किए बैठे हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी और फिर दीगर लोग भी इस तरह आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। ये PIC की OPD है जिस पे आप देख सकते हैं नामंजूर के नारे भी लगे हैं, लेकिन साथ ही ये मरियम बीबी के पोस्टर भी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के। बच्चों के नन्हे दिल का बरवक्त इलाज, मुफ्त अद्वियात और सरकारी अस्पतालों में मरियम है मरहम। ये सरकारी अस्पताल की OPD के बाहर जो शख्स आता है, जो पेशेंट आता है, उसके इस्तकबाल के लिए लिखा है। सवाल ये है कि मरियम है मरहम, तो जो मसीहा हैं वो माल रोड पर क्यों बैठे हैं, और जो यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं उन्हें बेयारो मददगार छोड़ने पे कौन इसका ज़िम्मेदार है? वो जो माल रोड पर एहतजाज करने बैठे हैं, जो OPD बंद करने का ऐलान करते हैं, या वो सरकार जो इनसे बात ही नहीं कर रही, इन्हें 15 रोज़ से इंगेज ही नहीं कर रही और पूरे पंजाब से लोग आकर बैठे हैं? ये सवाल है जो आपके सामने है। लेकर आवाम के पास भी जाएंगे, डॉक्टर्स के पास भी, पेशेंट को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत OPDs की बंदिश पर तमाशा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। किस सिलसिले में इधर क्या करते हैं? पेशेंट चेक कराने के लिए। पेशेंट चेक करवाने के हाँ लिए? जी। तो अच्छा मैसेज क्या दें और किसे दें, बताएं। बाजी मरियम नवाज को। मरियम तो मरहम, वो देखें क्या लिखा हुआ है, मरियम है मरहम। मरहम, हाँ यही है कि डॉक्टर देखो जिन्होंने कहते हैं कि खुदा है डॉक्टर मसीहा है ना? मसीहा है, तो उन्होंने मानने में ये सी कि दवाई देने के अच्छा रहा उनका, तो तुम उन्होंने उन्होंने बिगाड़ी जा रही है, प्राइवेट करना चाह रहे हो। यानी ये जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है गलत है, आप समझते गलत हैं? कर रहे ये डॉक्टर से गरीब ज्यादती आगे हो मर रही है। जाओगे, अच्छा, गरीब पेशेंट भी मर जाएगा? मर जाओगे। क्यों, क्या होगा? ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ पैसे दी ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ एनजीओ करा सकते हो, बाईपास करा सकते हो फ्री। हाँ, ये सारी सहूलतें हैं। फ्री है बाद जो प्राइवेट आए पूछे ना पूछे इंसान मरेगा ही। और ये मौत ना लभो, मौत ना लभो। और बाहर तो ये जो टेस्ट हैं ये बड़े महंगे हो जाएंगे। आप बहुत महंगा, एंजियोग्राफी करवाने, बहुत महंगा। टेस्ट करवाने जाते हैं, पहले 1500 रुपए दी एंजियो सी, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 3500 रुपए दी। हाले तो प्राइवेट भी नहीं होया, हाले तो सिर्फ इन्होंने क्लैप की थी प्राइवेट। अच्छा, अभी वो प्राइवेट भी नहीं हुआ तो 1500 वाला टेस्ट जो है वो 3500 रुपये पे चला चला गया। गया सर। तो जब ये मुकम्मल कर देंगे तो 7500 रुपये चला जाएगा। मर जाएगा इंसान, नहीं ले सकता, इलाज नहीं उनको हो सकता। यानी जो डॉक्टर्स फिर माल रोड पे एहतजाज करने बैठे हैं वो ठीक बैठे हुए हैं, ठीक बैठेंगे, सही मुतालबा कर रहे हैं। सही मुतालबा कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि एहतजाज करने वालों से हमने इंगेज नहीं करना, इनसे बात नहीं करनी, वरना कल को आपने सुना होगा वो गंदम वाले किसान भी एहतजाज करने का कोई प्लान किए बैठे हैं। तो कहते हैं अगर हम इनसे बात करेंगे फिर कल को उनसे भी करनी पड़ेगी। इन्होंने एक मरियम नवाज ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कहना सिर्फ सख्त बात कर रही है आपने। सही गल है, की करेंगे इंसान, मर जाएंगे। हुकूमतें और हुक्मरानियाँ तो आवाम से ही होती है ना, लोग ही वोट आवाम देते नहीं हैं। मांगते पे, आवाम तो मानते नहीं पे, आवाम उन्होंने चाहिए नहीं। आवाम है ना जिन्होंने तेजाब छोड़ रहे हैं कि मार रहे हैं उन्होंने, आवाम है, इंसान है। दरख्त से पाओगे पानी तो खुशहाल होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो जो मैं अब गवर्नमेंट साइड की बात भी सुन लेना, वो ये कहती हैं कि मैं मेयो हॉस्पिटल गई, वहाँ बेसमेंट में दवाइयाँ पड़ी थी और वो जो अस्पताल की इंतज़ामिया थी वो कह रही थी बाहर से ख़रीद लें। जिन्ना हॉस्पिटल गई तो वहाँ भी ये सूरत हाल थी, इसलिए वो प्राइवेट करने जा रहे हैं ताकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो लोगों को अच्छा सर्व कर सकेगी, इलाज बेहतर हो सकेगा, वो ये कहते हैं। सिर्फ उन्होंने 2 हॉस्पिटल का विजिट किया तो बेसमेंट की दवाई उन्होंने मिली, वो नहीं दे रही, अगे प्रोवाइड नहीं हो रही। उन्होंने उस टाइम फांसी नहीं दे सके, वो तो हटा दिया ना दोनों। नहीं हटाने क्या मतलब, फांसी दे दो। अगर कोई किसी को नहीं दे सकता, कोई चीज़ नहीं दे सकता, आवाम को बुला के पूछ सकते कि तुझे चीज़ नहीं मिली, अंदर पई सी चीज़ है, पई है, मीडिया कोल है, TV कोल ने, हर चीज़ कोल है, मेडिसिन पई जनाब, जी ये बंदा नहीं दे रहा, ठीक है, तो उन्होंने फांसी लाता है तो आवाम भी खुश हो जाएगी, इंसान भी खुश हो जाएगा। यानी इस पे फिर जो डॉक्टर एहतजाज करने बैठे हैं समझते हैं कि वो राइट पे बैठे हुए हैं, वो ठीक बैठे हैं, वो सही मुतालबा कर रहे हैं। जहाँ वो अपनी बात कर रहे हैं वहाँ वो आवाम की बात भी कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को इनसे इंगेज करना चाहिए, करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर ने बंद किया ना, हम तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि यहाँ लोगों का नुकसान हो रहा है। परमिशन होती है जहाँ भी चले जाना, मेहरबानी होगी दें एमएस का नंबर दें, अभी कर लेते हैं। नहीं मैं नंबर नहीं देना, आपने मिलना ना। दें ना, मुझे नंबर दें, मैं अभी उन्होंने फ़ोन कर लेता हूँ। वो कहेंगे चले जाए, हम चले जाएंगे। नहीं हमारे साथ हैं, आप इजाज़त लेने कोई बात किससे जाएँ जी? तो सब जाएँ, एमएस साहब को नहीं। मिल। जी मुझे चल लगा कौन है, क्या नाम है जी? मैं सिक्योरिटी का बंदा, शाह नसीर वाला सिक्योरिटी वाला साहब, बंदा पूछ रहा ना, और किसने पूछना है? तो क्या मसला है? मैं एक आम पब्लिक के तौर पर अंदर मैं क्यों यही नहीं पूछ जा रहा हूँ, आपको परमिशन तो ले ले कम से कम। किससे? जो इदारे के सर पर आप बैठे चला हैं, गया ना प्रोड्यूसर बात करने। तो फिर आप थोड़ी देर रुक जाए तो ना। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे एक आम पब्लिक अंदर जाने दें। आम पब्लिक आप पब्लिक को अंदर कैसे रोक के सकते हैं? ऊपर पूछ सकते हैं, अंदर क्या वहाँ रोक के जनाब से परमिशन लेता दरवाजे पे? मैं एक आम आदमी हूँ जिसने इलाज करवाना है, उस अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप? भाई पूछिए, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ भाई, आप आराम से ना बस पूछिए। नहीं रोके आए फैसल, इधर आ जाना, छोड़ दें। इधर ठोक अभी देना, फिर आप कह रहे हैं मैं नहीं रोक इजाज़त रहा। तो लेने देना ना यार। किससे ज़्यादा दे आपने दें? बंदा जो भेजा है, हाँ तो वो बात कर रहे हैं, ये तो आप यहाँ मसला क्रिएट कर रहे हैं ना। मैं कौन सा मसला खड़ा कर रहा हूँ? आप जब आप बात ही नहीं मान रहे कि अब आप मुझे दिमाग रोकेंगे follow नहीं कर रहे। और ना हाथ नहीं, लगाएंगे। क्यों? ये बात है, हाथ में थोड़ी लगा रहा हूँ हाथ से पकड़ के रोकेंगे भी यार। नहीं सारे आप। लोग देख रहे हैं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हाँ हूँ। बड़ी मेहरबानी नसीर भाई, आपकी रिक्वेस्ट की बड़ी मेहरबानी, हम आपसे ओहो, रिक्वेस्ट यार, कर फिर रहे वही हैं। बात कर रहे हैं। मेहरबानी। फैसल ये दिखाएं कि अवाम के हुकूक पर कहते ये हैं कि डाका डाला जा रहा है और ओपीडीज़ की बंदिश है। सामने को मैडम, ओपीडीज़ बंद हैं। डॉक्टर्स का मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने जा रही है मरियम गवर्नमेंट, वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर्स राइट पे हैं या गवर्नमेंट राइट पे है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट राइट पे होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल आप समझते गवर्नमेंट बेहतर कर रही है? बेहतर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट 15 रोज से माल रोड पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हाँ वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर देंगे तो एक तो हमारी नौकरियां जाएंगी, दूसरा मेरी आवाम बात- के लिए जो मुफ्त इलाज की सहूलत है या सब्सिडाइज इलाज है वो सहूलत ख़त्म हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, अभी भी जिस तरह मैं इतनी आरे वाला से दूर से आके मैं फ्री में दिखा रही आप हूँ, आरिफ वाला से आई हैं आरे वाला से आई हूँ, मैं फ्री दिखा रही हूँ, और देखो आप मुफ्त दिखा रही हैं। मुफ्त दिखा रही हूँ। डॉक्टर ये एहतजाज करें ना, वो हाँ। कह रहे हैं कि जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आपको फीस देनी पड़ेगी। जो प्राइवेट ठेकेदार बैठा है वो तो आपसे मुफ्त के चार्ज करेगा ना पैसे, देखिए, डॉक्टर के भी, टेस्ट के भी, जिस तरह दवाई अभी के जैसे भी। इससे पहले मैं कहीं और दिखाती थी, वहाँ अगर मैं 6000 दे रही थी, अफोर्ड कर रही थी, यहाँ अगर मैं 1000 भी दे दूंगी तो मुझे कोई मसला नहीं आप होगा। तो अफोर्ड करती हैं ना। हाँ। नहीं आप कितने तो उन लोग लोगों में अफोर्ड आ गई करते जो हैं, अफोर्ड नहीं, करते हैं। कितने ही लोग ही अक्सरियत करते लोग हैं। वो हैं जो अफोर्ड नहीं करते। नहीं माशाल्लाह ये है कि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स से मेरा राब्ता रहा है कितने ना, अच्छे से आप यहाँ पे इलाज के मैं सिलसिले में? तकरीबन 2 साल से मुझे स्टंट पड़े हुए हैं, तो मैं 2 साल से आ रही हूँ, तो 2 साल से मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब टाइम निकाल के वाकई बड़ा अच्छा आप ट्रीटमेंट प्राइवेट कर रही क्लिनिक में हैं। दिखाती हैं कि ओपीडी में नहीं मैं दिखाती हैं? ओपीडी में मैं दिखा रही हूँ, मैं OPD ओपीडी में मैं ओपीडी में आप- डॉक्टर दिखा रही हूँ, मेरा बड़ा अच्छा वो मेरा करते हैं, बहुत ठीक है, यानी ज़बरदस्त आपके है। एक्सपीरियंस में मेरे बहुत हाँ सिस्टम अच्छा है। अच्छा है मेरे हिसाब से सिस्टम लेकिन अच्छा है। मरियम बीबी कहती हैं कि जब मैं अस्पतालों में गई तो लोगों को ना दवाइयाँ मिल रही थी ना टेस्ट हो रहे थे। नहीं, तो- उन्होंने मेयो हॉस्पिटल के एमएस को फारिग वो तो किया। फिर एमएस पे डिपेंड कर रहा था ना कि एमएस आके एमएस देखता या अपना करता, क्योंकि यहाँ के- माफिया बनी होती है कि आपकी पर्ची बनती है और आप भाई बाहर जाते हो और आप करते हो, तो जाहिर सी बात है जब हर चीज़ प्रोवाइड आपको हॉस्पिटल्स में मिल रही है तो फिर आप बाहर क्यों आप जाओ, जो बात है। तो आप मुसलसल 2 साल से आरिफ वाला से आपको मैं यहाँ आरे वाला से आ रही हूँ, हालांकि वो हाँ किराया भी मैं भरती हूँ, मैं यहाँ वेट भी करती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बड़ा वहाँ ज़बरदस्त। के अच्छे डॉक्टर इस तरह नहीं है अगर हमारे आरे वाला में अच्छे डॉक्टर हों तो मुझे यहाँ आके ना भेजे, मैं फिर यहाँ पंजाब पटियाला जी में मैं ठीक एक तो होती ये भी मुतालबा फिर ये होना चाहिए ना कि डॉक्टर्स हर डिस्ट्रिक्ट में कम से होना कम चाहिए। अभी हमारे ईसीजी वहाँ नहीं, हमारे आरे वाला में भी सीधी सी बात है ईसीजी नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती तो हमें साहिवाल जाना पड़ता है। वो तो कितना डिस्टेंस है? 45 मिनट का, चाहे मरीज मर जाए रास्ते में। हाँ सीरियस जी। कंडीशन है फिर भी आपको हाँ कम जी। से कम 45 मिनट का सफ़र करना है। हाँ जी और आरिफ वाला से आप साहिवाल जाएंगे साहिब- तो ईसीजी होगी और फिर वापस आप वो लेकर आएंगे किसी डॉक्टर को दिखाने हाँ, तब तक मेरे कुल वो हो सकते हैं। तो ये एक मामला है। हाँ। तो सरकार को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं कि वो उन्हें टेस्ट जो है वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो बेहतर मिलना चाहिए। हाँ। तो ओवरऑल वैसे आप मरीम नवाज की गवर्नमेंट को किस तरह देखती हैं? को अच्छा परफॉर्म कर रही है? मरियम ने कुछ काम मरियम बहुत अच्छी कर रही है, मसलन? सीधी सी बात है। तो जिस तरह अब जो नाजायज़ तजावज़ात हाँ, से वो तो जो है बड़ा एक वसी ऑपरेशन किया। वसी ऑपरेशन है, कुछ चीज़ें मरियम वाकई बहुत अच्छी कर रही है। कुछ चीज़ों में हमारी अपनी माफिया भी शामिल है, जो Like? सीधी सी बात है, हमारे अपने ठेकेदार शामिल हैं। अगर आप, क्योंकि अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक हॉस्पिटल ख़राब है तो सारे ही हॉस्पिटल ख़राब होंगे कि नहीं। अभी मैं अपने लाइक मैं अपने उसका बता रही हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में एक चीज़ जब होती है तो वो वहाँ चेक नहीं करेंगे, वो टीका लेने बाहर भेजेंगे, हालांकि सारा कुछ अंदर पड़ा होगा, वो कहेंगे कि आप बाहर जाओ। बाहर ये से। चीज़ तो है। ये तो मसाइल फिर बड़ा- इसलिए हम कहते हैं कि हम 1500 2000 रेंट किराया भरें तो ऑरेंज ट्रेन का हमें कितना फ़ायदा है। वो जी आप मेट्रो का फ़ायदा है, हम यहाँ आते हैं डॉक्टर साहब को फ्री में चेक करवा के हम 5000 में टोटल 2 बंदे फिर आके घर वापस गए। मेरा ख्याल है आप
इलाज ज़्यादा आउटिंग के लिए निकलते हैं। ये भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है, हाँ। मेहरबानी जी, थैंक यू हाँ, थैंक यू। शुक्रिया। कहाँ से आए हैं? बदामी बाग से। बदामी बाग से। बदामी बाग से। तो आपने प्राइवेट क्लिनिक में दिखाना है कि ओपीडी के लिए आए थे? ओपीडी के लिए। ओपीडी के लिए ओपीडी के लिए। तो डॉक्टर मिले आज के, फिर नहीं मिले ओपीडी में? नहीं मिले। नहीं मिले, क्या कहा? अभी आए हैं। अभी आए हैं। आप कब से आए हैं भाई? मैं तो अभी आया हूँ प्राइवेट में। आप प्राइवेट में दिखा रहे हैं? ओपीडी में तो आज ओपीडी में रश बहुत होता है, वो सही से चेक भी नहीं करते, वो जल्दी में कर देते हैं। प्राइवेट ये होता है तसल्ली के साथ चेक। आज तो ओपीडी वैसे ही बंद होगी ना, वो डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। हाँ हाँ, तो ओपीडी में अब चेक भी नहीं करवा रहे, प्राइवेट ही करवा। बिल्कुल ठीक है। आप भी सिर्फ प्राइवेट में दिखाने के लिए आए हैं? बिल्कुल ठीक है जी। ये इस तरह के मसाइल हैं जी कि आप कहाँ से हैं सर? किस जगह से? लाहौर से हैं, बाहर से हैं? सरगोदा से। तो कब से आए हुए हैं? अभी आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से यहाँ पे डॉक्टर दिखाने के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में, या वैसे आए हुए थे? नहीं, वो हार्ट ऑपरेशन है, उनके साथ आए हुए हैं। पेशेंट के साथ हैं? हाँ जी, ये माजी पेशेंट है? हाँ जी। तो क्या 4 दिन से इलाज चल रहा है? ये टाइम नहीं मिल रहा डॉक्टर का? वो करवानी थी, अपना एंजियोग्राफी वगैरह करवानी थी, इधर से डॉक्टरों ने इधर भेजा था। कहाँ से इधर भेजा था? सरगोदा से। अच्छा। इधर आए हैं, पहले प्राइवेट चेक करवाया, फिर हड़ताल हो गई है, फिर एंजियोग्राफी करवाई है उधर से। तो हड़ताल की वजह से आप 4 दिन फंस गए? हाँ जी, ऐसा ही है? हाँ जी। हड़ताल की वजह से ही अब प्राइवेट चेक करवाने की मजबूर है, क्योंकि हम अफोर्ड भी नहीं अच्छा, आप साथ हैं? और सरगोदा से आप आए हैं जी सरगोदा से और डॉक्टर ने वहाँ पे रिकमेंड किया कि एंजियोग्राफी इनकी करवाएं। हम यहाँ आए इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ हड़ताल थी। यहाँ हड़ताल थी तो हमें तकरीबन 1 वीक हो गया यहाँ आप वेट करेंगे हड़ताल ख़त्म हो, डॉक्टर वापस आएँ तो हम इनको फ्री दिखा सकें, दिखा सकें। और वो सिलसिला नहीं हो सका वो एंजियोग्राफी तो होगी हमारी, तो अब दिखाना प्राइवेट पड़ रहा है। प्राइवेट दिखाना पड़ रहा है, चेकअप करवाना पड़ रहा है, उस पर स्टेट डालेंगे, कोई मसला ये नहीं और पता। कितनी फीस प्राइवेट की? 2000 2000। जो आप अफोर्ड ही नहीं करते थे कि करते हैं? मसला नहीं 2000 का। नहीं, हम अफोर्ड करते होते, हम यहाँ क्यों आते हैं, वहीं पे करवा लेते प्राइवेट ही। ये सहूलत सरगोदा में भी थी कि आप प्राइवेट दिखा हाँ जी, सकते हैं? दिखा सकते हैं। आप ये इसलिए आए गवर्नमेंट थे अच्छा कि हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे तो हम लाहौर चले जाते हाँ जी, हैं। तो एक तो आने का किराया आपका लगा, और फिर 1 हफ्ते से जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कितने पैसे लग गए? वो भी काफ़ी लग गया, 15-20 हज़ार लग गया। वो जो आपने वहाँ से 2-4 हज़ार बचाया था वो यहाँ पे वो यहाँ 15-20 हज़ार में लग गया, और डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे। कि किसी से कुछ पूछा नहीं। ये जो डॉक्टर भी आपको देख रहे हैं ये हड़ताल पे, ओपीडी में हड़ताल पे थे, प्राइवेट में देख रहे हैं? प्राइवेट में देख रहे हैं। जहाँ पे मुफ्त देना है पेशेंट को वहाँ ये हड़ताल पे थे, हाँ जी, प्राइवेट देख रहे हैं। प्राइवेट में देख रहे हैं फीस लेके, उस पर हड़ताल नहीं है। अस्सलाम माँ जी, कैसी हैं आप? ज़्यादा बात नहीं करती? तबीयत ठीक है आपकी? स्टेबल है? तो 4 दिन से उनका इलाज और फिर वीक खर्च, हो गया ना, बस इस वजह से वीक काफ़ी हो गया। तो गवर्नमेंट तो कहती है कि ये डॉक्टर से हम बातचीत नहीं करेंगे, ये 15 दिन और बैठे रहे हड़ताल पे। अच्छा, फिर इसमें किसको कसूरवार समझ रहे हैं? क्या आप डॉक्टर्स का कसूर ज़्यादा है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा है? अब हमें मुतालबात का तो पता नहीं है, हमें तो अपना इलाज चाहिए। हाँ, असल में क्या नाम है? मुबशिर। मुबशर की गर्ज अपनी वालदा के इलाज से है, जिनको वो लेकर यहाँ पर आया है। उससे क्या लगे कि डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं या गवर्नमेंट बैठी है? मुतालबा ये है, गवर्नमेंट कह रही है हॉस्पिटल्स को प्राइवेट, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्राइवेट ना करें और इनको सरकारी रहने दें, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइवेट करेंगे। तो सरकारी रहना हमारे लिए तो बेहतर है ना, फिर आवाम के लिए बेहतर है सरकारी रहेंगे तो। यानी इसमें डॉक्टर का मुतालबा ठीक है? मुतालबा ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ से दीगर जो लोग आए हुए हैं वो किन इलाकों से आए हुए हैं और किस जगह से? नहीं, आम आदमी ये देखता है कि ओपीडी के लिए तो बाइकआउट है, ओपीडी में बंदिश है, लेकिन आप प्राइवेट में दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से इचरे से। इचरे से? अभी आज आए हैं कि पहले भी? आज ही आए हैं। ओपीडी में नहीं दिखाया? ओपीडी में हमें दिखा रहे हैं। ओपीडी तो बंद है ना, वो डॉक्टर हड़ताल पे हैं, प्राइवेट दिखाना पड़ेगा आपको। ये प्राइवेट ही है ना। हाँ। कितनी यहाँ- फीस थी? फीस पता नहीं, भाई ने दी है, बड़े भाई ने दी है। ये सारे प्राइवेट के लिए बैठे हुए हैं। जी। ओपीडी में तो बंदिश है, ओपीडी बंद है। बंद है। बिल्कुल ठीक है। सर आप कहाँ से आए हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। प्राइवेट दिखाने के लिए आए कि ओपीडी के लिए आए थे? प्राइवेट दिखाने। और ओपीडी आपने चेक नहीं की? नहीं, ओपीडी तो बंद थी, हड़ताल का पता। वो आपको अंदाज़ा था? आज ही आए हैं? जी जी, आज ही अभी आए। अभी आए हैं। पूछा था इनसे, वो कह रहे थे बैठेंगे आज, तो इसलिए आ गए। प्राइवेट में बैठेंगे, ओपीडी बंद है। ओपीडी बंद। तो वो कैसी हड़ताल हुई जिसमें ओपीडी में जब जहाँ मुफ्त देखना है मरीज़ वो नहीं देख रहे तो प्राइवेट में देख रहे हैं? एमरजेंसी है ना। एमरजेंसी। चले, अल्लाह खैर करे जी। आपके ये जो सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा करें ये सब प्राइवेट में तो खैर दिखा ही रहे हैं। ये डॉक्टर्स जो हड़ताल पे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र
आप कहाँ से? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो आप तो दिखाने के लिए, मरीज़ दिखाने के लिए आए या वैसे अपने नहीं, बिजनेस अपने- पर्पज़ के लिए, काम के सिलसिले में? डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए। डॉक्टर तो आपका रेगुलर एक विजिट होता है उस सिलसिले में? ये सही है। तो ये तो प्राइवेट क्लिनिक में आप देते हैं, ओपीडी में तो आप नहीं आते होंगे, ओपीडी में भी आते हैं? ओपीडी तो आजकल हड़ताल, ओपीडी में हमारा टाइम है 12 बजे के बाद का। आप वहाँ विजिट करते हैं, हाँ, 12 बजे के बाद हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं। मिलते हैं उन्हें? जी। वो मेडिसिन भी उन्हें दिखाते हैं कि ये रिकमेंड करें या हाँ ये जी, इस तरह बिल्कुल से? ऐसे ही। तो ये गवर्नमेंट की यानी सरकारी जो डॉक्टर दवाई लिख रहा है हाँ जी। उसमें भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्हें अप्रोच करती है कि ये लिख दें? जो मेडिसिन ऊपर अवेलेबल है ना, डॉक्टर्स बाउंड है वो वही लिखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है सारी मेडिसिन तो ऊपर अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। कुछ उनको बाहर से लिखनी पड़ती है। तो वो जो फार्मास्यूटिकल वाले अपना अपना रिमाइंडर देते हैं डॉक्टर्स को, आगे बताते हैं, तो वो बाहर से वो लिखते हैं बाहर हाँ जी, से। बिल्कुल लिख देते वो भी थोड़े दिन पहले आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी कि मेयो हॉस्पिटल के एमएस साहब को हटा दिया था, जिना हॉस्पिटल के एमएस को मरियम बीबी ने, जो वज़ीर आला है हमारी, तो वो इसलिए हटाया था कि वो दवाइयाँ लिखी बाहर से रहे थे। यानी वो आप गवर्नमेंट साइड क्लेम ये करती है कि आपकी कंपनी के साथ कोई सेटलमेंट थी, वो कहते थे कि ये दवाई फ़लाँ जगह से जाके ख़रीद लें और ये खाएं, जो सरकारी हॉस्पिटल में थी उसका वो लिख ही नहीं रहे थे। फोर्स तो नहीं करना चाहिए पेशेंट को कि आप स्पेशली उसी मेडिकल स्टोर से खरीदें। बाकी दूसरी बात ये है कि सारी मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं होती ना हॉस्पिटल में। 100% तो नहीं होती। हाँ, जैसे बाद मेडिसिन कॉम्बिनेशन में चाहिए होती है, यानी कि दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है ही नहीं, वो बाहर से लिखना पड़ता है। वो फिर बाहर से नहीं लेना पड़ता हाँ जी, है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, मेहरबानी। खैरियत से हैं? बिल्कुल। किस सिलसिले में खैरियत है ना? हाँ, मेरा भाई है, उसका अपॉइंटमेंट लिए उसके लिए। ठीक है। जी जी। तो ओपीडी में नहीं चेक करवाया, प्राइवेट में दिखाना पड़ा है? नहीं, असल में वो जंग में है, मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, तो वो ज़रा लेट आए हैं, उनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, पेन था, ठीक है। तो एमरजेंसी में हमने चेक करवाना था। अच्छा, वैसे ओपीडीज डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे बंद की हुई हैं, हड़ताल पे हैं डॉक्टर्स। हाँ, मैं देख रहा हूँ। माल रोड पे बैठे हुए हैं वैसे मैं सारे। बताऊँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ इधर, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है? मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ठीक है। लेकिन ये है कि मैं इधर आया हूँ मतीउल्लाह साहब के पीए के पास, अच्छा डील की है इसने, इन्होंने मुझे गाइड किया जाए, वहाँ से वो पर्ची लेके आए ना, ठीक है। तो फ्री पर्ची मिली है, पैसे नहीं लिए उन्होंने, माशाल्लाह ठीक है। इधर आए हूँ, उन्होंने ले ली, उन्होंने कहा जी बैठे। और कितनी फीस दी डॉक्टर को? अभी नहीं, अभी बाद में देंगे? हाँ, अभी मेरा भाई के नमाज के लिए गया, ठीक है। नमाज़ पढ़ने गए हैं, अभी आते हैं वो, फिर ये बुलाएंगे, तो फीस का पता नहीं है मुझे कि कितनी फ़ीस, अभी नहीं बताई इन्होंने। बिल्कुल ठीक है सर। बहरहाल ठीक है, लेकिन ये है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आगे देखेंगे क्या होता है। आगे देंगे, क्योंकि आप- Thank you. बड़ी मेहरबानी। भाई साहब ओपीडी में गए ही नहीं उस तरह से। जो एक बुनियादी सवाल है कि अगर आप हड़ताल पे हैं, जो मसाइल हैं, तो फिर प्राइवेट में चूँकि वो पैसे फ़ीस 1000, 2000 या 3000 वो डॉक्टर्स का उस पर चेक करने में लेते हैं, तो वो चल रहा है प्राइवेट की। ये तकरीबन सभी मरीज़ प्राइवेट में दिखा रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ जो नहीं 1000, 2000, 3000 अफोर्ड करता, जिसके पास एक ही एवेन्यू है कि वो ओपीडी में आए, लाइन में लग जाए, लेकिन अपना मसला डॉक्टर से डिस्कस कर ले, वो फिर कहाँ जाएगा? ये सवाल माल रोड पे बैठने वालों के सामने भी हम रखते हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं, और जो सरकार उन्हें इंगेज ही नहीं कर रही, उनसे बात ही नहीं कर रही, उनसे ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। ठीक कह रहा हूँ, ऐसा भी गलत कह रहा हूँ? क्या ख्याल है? ठीक है। कहाँ से आए हैं शेखपुरा से आए हैं, और कब से आए हुए हैं? तकरीबन थोड़ी देर ही हुई अभी। हो गए 2-4 घंटे? नहीं नहीं नहीं, अभी तकरीबन को आधा घंटा हुआ है। अच्छा, तो आपने प्राइवेट में दिखाना है, ओपीडी में तो नहीं दिखाएंगे ना, मुफ्त तो नहीं दिखाएंगे? हाँ जी, प्राइवेट। प्राइवेट में साथ हैं आप? तो आप प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाने के लिए आए थे या ओपीडी के लिए आए थे? ओपीडी बंद मिली तो प्राइवेट दिखा रहे हैं? प्राइवेट ही दिखाने के लिए आए थे। पहले भी रेगुलर कोई इनका चल रहा है इलाज यहाँ से? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही आया है। और क्या बताया गया आपको, कितनी फ़ीस है प्राइवेट में? 2000 रुपये। तो वो आप चेकअप करवाएंगे अपना? जी, चेकअप यही आप ओपीडी में आते तो वो मामला आसान हो जाता। ओपीडी हमें तो ये ओपीडी बताया गया, नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ओपीडी हड़ताल पे है, प्रॉपरली अवेयरनेस ही कोई नहीं है इस चीज़ की, बिल्कुल गाइड ही नहीं किया जाता। गाइड नहीं किया जाता? हाँ, बाहर गाइड कोई नहीं आपको किया। अगर होता मतलब 2000 हमें नज़र आता कि ये हमारा सेफ हो सकता है तो हम करते। नहीं, वो उसका तरीक़ेकार यही था कि आप ओपीडी में दिखाते तो वो आपको जो एक सरकारी फ़ीस होती है, पर्ची होती है, वो आपको मिल जाती। जी जी। अब चूँकि ओपीडी के डॉक्टर सारे चले गए, माल रोड पे जाके बैठे हुए हैं, जी, तो इसलिए वो फिर आपको प्राइवेट दिखाना पड़ रहा है। बहरहाल हमें जो इन्फॉर्मेशन थी हम प्राइवेट ही दिखाने आए हैं। चले, आप अल्लाह खैर करे, आपके लिए आसानी करे। ये सूरत हाल है जी, जो अंदर हालात हैं वो हमने आपको दिखाए हैं कि लोग आकर एक हफ़्ते से भी बैठे हैं और वो एक हफ़्ते से वेट भी कर रहे हैं ओपीडी में दिखाने के लिए। इवेंचुअली उन्हें प्राइवेट डॉक्टर की तरफ जाना पड़ रहा है। ये सवाल है अवाम के सामने, माल रोड पर बैठने वालों के सामने, और उसी माल रोड पर सीएम मरियम है मरहम, उनका दफ्तर भी है, उनके सामने भी ये सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक है। ये तो जो बैग पड़ा है, मुझे तो पोलियो वर्कर्स का बैग अमूमन ये होता है, तो आप सब पोलियो वर्कर्स यहाँ पे हैं? पोलियो वर्कर्स हैं।
और आप लोगों ने अभी तो बाइकआउट कर दिया पोलियो का। आज ही तो कैंपेन का कल आगाज़ किया वज़ीर आज आज़म ने। किया तो हम क्या करें, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ही नहीं है तो हम कैंपेन करके दूसरे के बच्चों का क्यों कुछ करें। तो ये जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं सारी पोलियो वाले हैं, सब पोलियो वर्कर्स जी हैं। सब पोलियो के हैं। और ये कब तक इस तरह रहेगा? ये जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक रहेगा जब इंशाल्लाह। पोलियो वर्कर्स जो हैं, आप बेसिक हेल्थ यूनिट BHU के मुलाजिम तो नहीं है ना, आप तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील करते हैं, किस तरह? जी, लेकिन उन्होंने किस तरह सबको चलता कहा कि हम निजकारी के हवाले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें जो इनके नहीं फैसले मंजूर, हमने आज अपने लीडर ने हमें कहा कि हम इधर आ गए हैं। अगर सर ये देखे ना, एक ट्रेंड बंदा है 20 साल से वो कर रहा है, BHU में बैठ के डिलीवरीज कर रही हैं वो, और अब एक अनट्रेंड बंदे को लाकर आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा तो फिर ये देखें डिलीवरियाँ तो ख़राब होंगी, तो सारे काम, ये तो सारा ही निज़ाम ख़राब है। नहीं, आप लोग जो पोलियो वर्कर्स हैं, अगर ये प्राइवेटाइज होते हैं तो आप लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो पहले भी पोलियो कैंपेन में काम कर रहे थे, इसके अलावा कोई ड्यूटी होती है आपकी? सरकारी हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं, जो इन्होंने अब नई भर्ती की है ना CHI, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। हमारा नाम पहले लेडी हेल्थ वर्कर था, अब उन्होंने CHI भर्ती कर लिया। अब वो नए नाम से नए CHI नाम से, भर्ती जी कर रहे हैं। जी इंस्पेक्टर के नाम से भर्ती हुई। ठीक है जी। नहीं, आप लोग वैसे एज अ लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब पोलियो कैंपेन आती हाँ है जी, तो हम फिर आप पोलियो- घरों में जाके कतरे पिलाते हैं जी। बिल्कुल ठीक। और अब ये अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो आप लोगों की नौकरियों का खतरा है हमें वैसे पूरा वो कब कह रहे जून में- करेंगे। जून में जून खत्म का हो रहा है टाइम आपका? दिया उन्होंने कि 2 महीने बाद जून में हम खत्म कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है जी। आपका। तो मुझे ये समझाएं कि अगर आप सब लोग भी यहाँ बैठ जाएंगे, जो आम आदमी है जो अस्पताल जाता है वो तो वहाँ परेशान ही रहेगा। अभी हम PIC की गए हुए थे OPD में, कार्डियोलॉजी में, तो आम आदमी तो परेशान ही रहेगा। क्या फ़ायदा है? सरकार तो आपसे एंगेज ही नहीं कर पा रही। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक बैठेंगे। 15 दिन हो गए तो कोई बात नहीं, महीना भी बैठना पड़ेगा, हम बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बरकी रोड की तरफ से ठीक है जी, गोविंदी बॉर्डर सुना होगा, वहाँ से आए हैं। आप कहाँ से हैं जी? उधर से आप सब इकट्ठे ही आए हुए हैं और ये पूरे पंजाब के लोग यहाँ पर आकर? पंजाब के यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज आप लोग निकले ही नहीं सुबह से अपनी पोलियो कैंपेन के लिए? नहीं, बाइकआउट कर दिया पोलियो का। बाइकआउट किया हुआ है। तो कोई आया गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, किसी ने अभी बात तक की तो कि कोई बाइकआउट नहीं तो आया। खत्म करें? अभी तक तो कोई नहीं आया, किसी ने नहीं हमसे कहा कि अपना काम करे जाके। बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल। यहाँ पे आप देखें फैसल कि अपने बच्चों के साथ, आप बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई हैं? जाहिर सी बात है, बच्चे किसके पास छोड़ गए, बच्चा माँ के साथ ही आएगा। तो ये तो कब से यहाँ पे, कितने दिन हो गए आपको? हमें इतने 14 दिन हो गए यहाँ बैठे, 15 दिन आज। तो यहाँ किस तरह फिर निज़ाम मैनेज हो रहा है? आपके खाने का सामने खर्चा ही भी है, है, आप दीगर लोगों को ज़रूरियात। देखना चाहिए, जो जिसके लिए हम आगे बैठे उन लोगों को देखना चाहिए भी हम कैसे कर रहे हैं। तो यही दिखा रहे हैं ना, हाँ जी। गवर्नमेंट अगर आपसे एंगेज नहीं करती। लेकिन ये दो तरफ की मुश्किल है ना। आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, यकीनन मुश्किलात का सामना करना होगा। बिल्कुल धूप है, पड़ती है, बिल्कुल ऊपर से यहाँ बैठना सबको मुश्किल है। नजर आ रहा है, जो पेशेंट जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, उनका भी हर्ज हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? हम तो अपने हक के लिए बैठेंगे, जाहिर है हमें यहाँ से निकालेंगे सरकार तो हम कहती है यहाँ कि आके उसके जिम्मेदार बैठेंगे। आप लोग हैं। हम जब हमें निकालेंगे तो हम आराम से निकल जाएंगे। जाहिर है हम अपने हक के लिए आए हैं। अब सरकार की वजह से 2 तबके मुतासर हो रहे हैं, एक पेशेंट हो रहा है, अवाम हो रही, दूसरे मुलाजमीन हो रहे हैं। ये तो अवाम जो है हमारी सरकार, उसको सोचना चाहिए। मरियम बीबी कहती हैं कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगी और हम कोई मुज़ाकरा ब्लैकमेल नहीं करे, हमने ब्लैकमेल करके उनको क्या लेना है? हमने कोई उनसे एहसासे थोड़ी लेने हैं। हम तो अपनी जॉब बचा रहे हैं, हम कोई सियासी पार्टी नहीं है। हम तो अपना हक लेने आए हैं और हक लेने का हक अल्लाह ताला ने हर किसी को दिया है। लेकिन वो तो पंजाब की माँ है ना। हाँ जिस तरह जी। आप इसकी शहजादे की माँ है, बिल्कुल। वो अब ये मेरा बच्चा, मैं इसको बचा के बैठी हूँ ना, हर माँ को यही तो वो किरदार पूरे अदा करना पंजाब की चाहिए। माँ है, वो पूरे पंजाब के लिए काम बिल्कुल, कर वो रही पूरे है। पंजाब को बचाएं। तो आप नहीं समझती कि वो माँ है पंजाब की? मैं वही कह रही हूँ कि वो माँ है तो वो बचाएं सबको। क्या कह रही हैं? हमारी माँ हमारी बात नहीं सुन रही। यानी मरियम बीबी? हाँ जी, वो कहती है ना मैं कौम की माँ हूँ, तो फिर वो कौम की माँ तो हमारी बात नहीं सुन रही। हम तो अपने बच्चे छोटे छोटे लेके हम तो रुल रहे हैं, हम तो बैठे हैं ना इधर। मैं अगर उधर एक मिनट मुझे रास्ता दीजिएगा। क्या कह रही हैं? ये देखें ना, माएँ ही बैठी हुई हैं। आप क्या कह रही हैं? मरियम ने आज कहा था कि मैं कौम की माँ हूँ। ये कैसी माँ है कि जो अपने बच्चों की, अपनी औरतों की बात नहीं सुन रही? हमने तो कहा था कि ये आएगी तो हमारे लिए कोई अच्छे काम करेगी, हमें तो उसने सड़कों पे रुला दिया है। तो बाकी अल्लाह ताला हमारी मरियम आए, हमारी बहन आए, हमारी मैम आए, मैम बन गई तो हमारे साथ हमारे गले घोटने लग गई। इसके पापा ने की है, नवाज शरीफ सर ने की है, हुकूमत शहबाज शरीफ सर ने की है। 5-5 हज़ार मेरी तनख्वाहें बढ़ाते रहे हैं, हमें खुशी होती रही है। ये आई तो हमारी तनख्वाहें काटने लगी, हमें निकालने लग गई। ऐसे करते हैं हमारे। कितना अरसा हो गया आपकी सर्विस को? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए हैं। हाँ,
तो अभी अब घर में 18 साल हो गए। आपके अलावा घर में कमाने वाले नहीं ना, मेरा मियाँ जो है दिल का मरीज है, बेटा मेरा नहीं है। तो आपके जरिए सर्कल हाँ, चलता मेरे जरिए खर्चा चलता है घर का। और आप ऐसे किस इलाके करते से हैं हैं? जी, कहाँ से हैं? हम ये लाहौर से। लाहौर से ही हाँ हैं। जी, स्टेशन से। तो अगर तो हम ये तो कहते हैं हमें बुलाए, हमें पास बुलाएं, हमें समझाए भी आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो, आप काम करो, हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं। पहले कहते हैं हेल्थ वर्कर ही काम करेंगी, हमने कहा चलो ठीक है हम कर लेंगे। नहीं, आप देखें अगर प्राइवेटाइज भी हो जाएगा हाँ जी। तो किसी ने तो वहाँ काम करना है ना। हाँ जी। तो वो आप लोग ही होंगे जो काम कर रहे होंगे। आप लोग, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है, इनका 20 का होगा। हमने पोलियो किए, हमने डेंगू मुफ्त में किया, सब कुछ मुफ्त में किया। अब हमने कोरोना मुफ्त में किया, 4 साल मुफ्त में किया, हमने पैसे नहीं लिए। तो उसके अलाउंस नहीं मिले आपको? क्रैश प्रोग्राम मुफ्त किया। अब उन्होंने क्या वो चेक दिए मैडम ने, हमने मुफ्त में डांटे, हमारा कोई नाम ही नहीं आया। ये जो 10,000 रुपए वाला चेक था वो आप लोगों ने बांटे? हमें नहीं कोई चेक, हमें वो वैसे ही ईदी दे देती, वो भी नहीं मिली ना। ये जब आप कैंपेन करते हैं पोलियो की या डेंगू की या ये चेक बांटते, इसका अलाउंस नहीं मिलता आपको? नहीं। कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं, मिलता? पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। तो आप पोलियो का अगर एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना है तो उसका बाइकआउट करके यहाँ बैठ गए हैं सारे, अब क्या पैसे हम मिलेंगे? इसलिए बैठे हैं कि हम पोलियो हो जाएगा तो फिर मैम कहेगी हमारे तो काम हो रहे हैं, हमारे काम तो हो रहे हैं, हमें लेकिन क्या वो जरूरत ये है? भी देखे ना, जैसे एक बच्चे का पोलियो का खतरा रह गया और अल्लाह ना करे उसको पोलियो ने हिट कर लिया, इफेक्ट हो गया, वो सारी जिंदगी के लिए ये वो मैम मासूर के हो सर जाएगा। पे है, ये मैम के सर पे है। हम घर घर जाके कतरे पिलाते हैं, दुआएं करते हैं। बच्चा रह जाता है तो हमारे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें? हमारी तो जॉब छीनी जा रही है ना, हम पूरी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी बेटियां हैं, जब हम हमारे बच्चे छोटे छोटे क्या क्या करें तो हम? बच्चे रोते थे, हम ड्यूटियां करती थी, ठीक है। अब जवान हुए, हमने उनकी शादियां करनी है। जब उनका हमारा कमाने का वक्त आया है, बच्चे अपनी बच्चों की खुशियां देखने का वक्त आया है, तो उस वक्त हमसे हमारी रोजी छीनी जा रही है। ऐसे हमारे नहीं साथ करना कौन सा चाहिए, इंसाफ मैम को हो रहा है? ठीक हमारा साथ दे, हम उनके साथ हैं। वो तो कहती हैं कि हम पंजाब के वारिस हैं, हम आगे क्या वारस है? कोई वारस नहीं, वारस था इसका पापा, उसने हमारे साथ काम किया। नवासी सर ने हमारे साथ, हमारा भाई है, हमारे लाहौर का है। मरियम कहती है ना कि मैं माँ हूँ, तो पूरे वो माँ- पंजाब की? हाँ, पूरे पंजाब की माँ हूँ, तो वो माँ बन के दिखाए। अब ये मैडम रुखसाना माँ है ना, तो आज 15 दिन हो गए ये सड़क पे बैठी, दिन रात बैठी, हम घर चले जाते हैं तो ये माँ बन के दिखा रही है, इधर बैठी हुई है यानी माँ आपकी बन के। लीडर हैं तो आपके साथ बैठी हाँ, हैं? बैठी हुई है सड़क पे, दिन रात भूखी है, बीमार है, इधर ही बैठी हुई है, ठीक है। हम फिर भी घर चले जाते हैं, अपने बच्चों को रोटी दे के आते हैं, उनको खाना खिला के आते हैं, तो यहीं वो बैठी अपना रहती हैं? घर बार छोड़ के आज 14-15 दिन हो गए इधर दिन रात सड़क पे बैठी। तो हमें भी पता है ना कि हमारी माँ जाओ हमारे पोलियो सर पे करो भी जाके, सड़क कोई पे बात है। नहीं, मैं तेरे कोई ये साथ कहने हूँ। भी नहीं आया? ना, कोई कहने नहीं कि आया। अभी 2-4 दिन पहले को पुलिस ने कोई लाठीचार्ज भी हाँ कुछ जी, किया? लाठीचार्ज किया, तेजाब फेंका, बच्चों को, लड़कियों को मारा। तो अभी पीछे भी एक वाटर कैनन खड़ी है, वो हाँ जी। उधर पीछे में आते हुए हाँ। देखा है। नहीं तो वो तो कहते हैं कि हमने तो, पुलिस ने तो एक लाठी भी नहीं मारी, नहीं मारी इनकी है। तरफ से अटैक हुआ है। नहीं नहीं मारी, उन्होंने पानी फेंका तेजाब वाला, कई बच्चों को, लड़कों को इतना एलर्जी कपड़े होगी, सड़ गए। ख्वाहिश होगी, जो इन्होंने पानी फेंका है वो उसमें केमिकल इस्तेमाल करके, और वो उससे जो है हमें एलर्जी होगी, खारिश होगी और द्रफड़ बन गए थे हमारे कर रही है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना मैम को। बाजू के हल निकाले ना इस सारे मसले का। जब माँ जो बैठी है हमारे सर पे वो ही नहीं निकाल रही, हम तो धरना देकर 15 दिन से बैठे हैं, हमारी आप कोई सारी बात भी तो नहीं हमारी सुनी जा माएँ है ना, रही। ये देखें, अगर माएँ ही हल नहीं निकालेंगी तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? देखिए हम तो बैठे हैं, हम तो हर खिदमत करने के लिए तैयार थे, हमने कोरोना में काम किया है, EPI का हुआ है काम, इन्होंने रमज़ान के महीने में हमसे काम करवाया कि बच्चों की वैक्सीनेशन आपने हर सूरत करनी है। एक देखिए हम सुबह उठ के सैरी बनाती थी, इसके बाद हमें 8 बजे से पहले कहा जाता था कि आपने अपने सेंटर में हाजिर होना है बच्चों के इंजेक्शन के रमज़ान लिए। में? हाँ जी, तो हम जाते थे और कभी 2 बजे कभी 4 बजे में छोड़ते, इसके बाद आके हम अपनी अफ्तारी का भी अरेंज करते थे। तो हम एक मान के कितनी- इतना काम करते थे, ये मरियम क्या कर रही है हमारे लिए कितनी तनख्वाह है एक लेडी हेल्थ वर्कर की? है, हम ये नहीं कह रहे तनख्वाह दे रही है 48,000। ठीक है, लेकिन पहले तो मैंने पिछले हफ्ते मैंने शो किया था तो कह रहे थे कि जो नए भर्ती हो रहे हैं उनकी तनख्वाहें 40-45 हज़ार हैं, पुरानों की तो 30-35 चल रही थी। नहीं, अब बढ़ी हुई थी 48,000 की, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपके सर्विस को कितना टाइम हो गया? हो गया 16 साल। 16 साल। आप जी। सभी का तकरीबन इतना टाइम हाँ हुआ जी, है? एक ही बैच था हम लोग सब सब ना। सारा एक ही बैच था। जी, सब 16 एक ही साल हो बैच गए। था। हमारे सर पे ना हमारा पूरा घर चलता है। बिल्कुल ठीक है, यानी तो कमाने अब- वाले आप हैं उसमें। हाँ बस, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब उनका करना कितना मुश्किल है।
तो अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जून में सबको निकाल देना। 1 महीना ही रह गया ना। सर हमारे दिल में भी अरमान थे कि हम अपने बच्चों के लिए हमने कमेटियाँ डाली थी, इसी तनख्वाह में से वो कमेटियाँ हम दे रहे थे कि उनकी हम अच्छे तरीके से शादियाँ करेंगे। अब देखिए जिस तरह हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, हम कैसे वो सारा सर्कल चलाएंगे। किसान परेशान हुआ, उसके लिए किसान पैकेज आ गया, ठीक है, नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज आ गया, कर्जों का पैकेज आ गया, तो आपके लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। क्या सारा 18 घंटे वो आपके लिए काम करती हैं, लेकिन वो हमें बुलाती, हमारे साथ मजाकरात करती, हमें आके बैठ के बताती कि हमारा ये प्लान है, हम आपके फायदे के लिए ये करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट साइड ये कहती है, यही बताया जा रहा है कि 2 माह बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। गवर्नमेंट तो साइड ये कहती है, वो कहते हैं कि अगर एहतजाज करने वालों से हमने यूँ सड़क बंद करने वालों से मुज़ाकरात कर लिए तो कल को हर ग्रुप उठ के आगे माल रोड बंद कर देगा। नहीं, तो एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हमारी होंगे। अल्लाह से को बुला लिया जाता है कि ये प्लान इस तरह हमारा चल रहा है, हम वर्कर्स को भी नहीं निकालेंगे, वो भी काम करेंगे, नए जो आ रहे हैं उनको भी साथ ही सिखाएंगी। बल्कि अब देखो जो नया भर्ती कर रहे हैं उनको तो इतना नहीं होगा इंटरेस्ट जितनी कि हमें थी। कि अब अगर ये नई मामला हल नहीं होता तो आप लोग फिर क्या करेंगे, कितने दिन बैठे रहेंगे? देखें जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम तो बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हमारे घरों के चूल्हे तो बंद पड़े हैं, जिनको हम इसी तनख्वाह पे इसी पे चलाते थे वो तो बंद पड़े हैं, हमने घरों में जाके क्या कर रहे हैं, हम तो इधर ही बैठेंगे। तो अगर आप यहाँ बैठे रहे और आपकी इस महीने की तनख्वाह भी कटेगी तो फिर कोई बात नहीं कटेगी, लेकिन हम अपने हक के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला तो 15 दिन तो गुजर गए ना, अब यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है। अभी तो चलें, फिर कुछ धूप कम हो गई है, 12-1 बजे तो ये ऊपर से आसमान भी जो है वो आग बरसात होता है, ये जमीन भी जो है वो सारा दिन तंबुओं के बगैर भी बैठे हमने धरने दिए हैं। अब तो फिर भी किसी तंजीम ने ये जैसे भी हुआ है किया इन्होंने तंबुओं का रेंज, इसके बगैर भी हम इन रोडों पे बैठे हैं, धूप में मई जून के महीनों में हम बैठे हैं। तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा, राज़िक वो है ज़रूर हमें कामयाबी देगा, हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा। यहाँ पे अक्सरियती तादाद जो इस वक्त ख़वातीन की है वो सब आकर यहाँ बैठी हैं, और ये सब इनमें लेडी हेल्थ वर्कर्स की वो तादाद है जिनको कल पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ। और वो हमारे वज़ीर सेहत, वफाकी वज़ीर सेहत वो भी कह रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल, कि अफ़गानिस्तान में पोलियो की मुहिम को अच्छे तरीके से डील किया जाता है, हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं किया जाता। लेकिन जिन्होंने डील करना है, जब वो अपने मुतालबात लेकर 15 दिन से यहाँ बैठे हैं और उन्हें एक सरकारी क्लर्क तक मिलने नहीं आया कि तानू मसला किए क्यों बैठे हो, तो फिर वो किस तरह हम डील करेंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे साथ जी इसके ग्रैंड हेल्थ अलायंस और YDA के जो मुंतज़मीन हैं डॉक्टर शुएब न्याजी और इनके दोस्त मौजूद हैं। मैं अभी आपसे पहले भी बात कर रहा था, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान थे जिस दिन आपको यहाँ पे पुलिस से आपका सामना भी हुआ, तो वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर शुएब न्याजी ख़वातीन की शील्ड को इस्तेमाल करके उन्हें आगे मूव करते हैं और फिर वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डॉक्टर्स हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने कोई तरबियत नहीं ली हुई अफ़गानिस्तान में या तालिबान के साथ। हम यहाँ से हमने शील्ड क्या ही करनी है, हम सामने थे, कैमरास लगे हुए थे, हमने बताया हुआ था, रूट बताया हुआ था। हमारा तो ये था कि आप पुलिस नफरी हटा लें, हमने तो सिर्फ CM के दरवाजे पे जाना है, हमारा तो कोई मोटिव नहीं है, हमने कौन सा अंदर घुसना था या कोई ऐसा काम करना था। जब इन्होंने खुद ही कोशिशें शुरू कर दी हमें रोकने की बज़ोर बाजू, तो ज़ाहिर बात है हमने जाना था, इन्होंने रोकना था। तो उसमें हमारे साथ फीमेल्स थी, उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, हम पहुंच गए CM दरवाजे के बाहर। और अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ से तो किसी पुलिस एहलकार पे ना हाथ डाला गया, ना शील्ड क्या होती है या शील्ड करना कैसे होता है, हमारा काम था पहुंचना, हम पहुंच गए। आप CM के दरवाजे पर भी पहुंच गए, कुछ नहीं बना। आज आप सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस के बाहर भी घेराव करके बैठे रहे, तो 2-2.5 घंटे वहाँ पे भी कुछ नहीं बना। वो गवर्नमेंट साइड के यहाँ सोच ये है कि एहतजाज करने वालों से हम इसलिए डील नहीं करेंगे, कल को हर पार्टी उठ के माल रोड बंद करेगी और हमें ब्लैकमेल कर लेगी। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये खुद ब्लैकमेलिंग से आए हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, जो ये मूवमेंट्स चलती हैं ना, ये एक दिन के लिए नहीं चलती। आपने देखा है कि तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट थी, 7 से 10 साल कायदे आज़म को लग गया, ठीक है। हम तो आपको अवाम है ना, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, शोर डाल सकते हैं, जो इनकी सियासी साख को नुकसान पहुँच रहा है। ये ब्लैकमेलिंग तो दूर की बात है, इनके 80 से 90 MPAs, उसमें से 44 ने तहरीक अल्तवा जमा कराई है, इनके ही MPAs हैं नून लीग के, कि आप गलत कर रहे हैं। आप इनके MPAs भी गलत कहते हैं
इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी गलत कहते हैं, स्पीकर साहब वो भी गलत कहते हैं, और बाकी गवर्नमेंट सही कहती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो आपने स्पीकर साहब का जिक्र किया है, उन्होंने भी एक वफद भेजा था आपके पास, तो 4-5 लोग असम्बली से भी आए थे, उनसे कोई बातचीत हुई? क्या मामला किस तरफ जा रहा है? 15 दिन से तो आप बैठे हुए हैं और यकीनन जहाँ बाकी लोगों के लिए मुश्किलात हैं, जिन्होंने सफ़र करना है, जो हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ बैठना भी कोई आसान काम नहीं है, तो क्या प्लान क्या किया? उनसे क्या बात हुई जो स्पीकर साहब का वफद आया था? सर हम बड़ी मजबूरी की हालत में बैठे हुए हैं, सारा ख़र्चा हम खुद उठा रहे हैं, ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको पता है रात को हमें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। इन सब हालात के होते हुए हम ये चाह रहे हैं कि अभी भी सीएम तक सही इतलात नहीं पहुंच रही। उन्हें कोई मिसगाइड कर रहा है? उनको मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो कर रहा है? ये सेक्रेटरी साहिबा नादिया साकिब और उनके जो हस्बैंड हैं साकिब साहब, वो सेक्रेटरी टू सीएम हैं, वो जैसे ही कोई बात होती है वो अपनी मिसेस की मीटिंग अरेंज कराते हैं, वो उनके साथ मिल के आ जाती हैं, मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। मसला ये आ रहा है अवामी नुमाइंदों, इमरान नज़ीर और सलमान रफीक दोनों ऑन बोर्ड ही नहीं है। ऑन बोर्ड ही नहीं है, इनको बुलाया ही नहीं जाता मीटिंग में। मसला ये आ रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस माल रोड बंद करके बैठा हुआ है, सीएम साहब के साथ मीटिंग होती है तो उसमें सेहत के वजीर ही नहीं है। वजीर ही नहीं है। चलें आप तो नहीं है, वो तो एक लगभग छोड़ दें, तो इनकी अपनी कैबिनेट के 2 अहम वजीर और सीनियर वजीर हैं, यानी इतना तजर्बा उन दोनों का, वो भी नहीं होते उसमें। वो भी नहीं होते, तो फिर वो क्या सेक्रेटरी क्या और एक्सप्लेन करती इवन हैं? के स्पीकर साहब ने जब हमारी मीटिंग अरेंज करा दी, दोनों सेक्रेटरीज को, दोनों मिनिस्टर्स को बुला लिया, वर्किंग पेपर भी वहाँ पे तकसीम हो गए, 10:15 बजे हमें बुला लिया गया, कॉल कर ली गई कि आप आ जाएं, और उस 11th आवर पे वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जब ऊपर से कॉल इनको आई कि आप इंटरवीन कर रहे हैं। स्पीकर साहब को कहा गया कि आप इंटरवीन करें। उन्होंने कहा कि ये मेरे दरवाजे पे बैठे हुए, मैं असम्बली का कस्टोडियन, मैंने इनकी बात तो सुननी है, लेकिन फिर उसके बाद उनको प्रॉपर इस चीज़ पे फील करवाया गया कि आपके पास शायद मैंडेट नहीं है, आप इस चीज़ में ना आए। ये कॉल कहाँ से आई थी? ये कॉल ऊपर से ही आया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रायवेंट से ही कॉल आई। रायवेंट से आई थी। तो मुझे अब ये समझाएं, अभी जिस तरह आपने कहा कि वो तरीके पाकिस्तान को 7-10 साल लगे थे, 15 दिन तो हो गए हैं, तो आप भी क्या कुछ साल का प्लान करके आए हैं? कब तक बैठना है? सर हम प्लान करके आए थे कि 2-4 दिनों में हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हम 10 साल से YDA चला रहे हैं। हमने पहले MTI के ख़िलाफ़ PTI दौर में मूवमेंट यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ चलाई, तब 28 दिन की मूवमेंट थी, तब ये अस्पताल भी प्राइवेट होने जा रहे थे। इतना टाइम तो लग जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब हमेशा ना गवर्नमेंट जो मैं समझ रहा हूँ आपकी तैयारी अभी है, अभी आप बैठेंगे? बिल्कुल तैयारी है, जाहिर बात है, हम इन लोगों के हकूक़ के लिए आए हैं, जो हमारी बहनें हैं। आप क्या समझते हैं कि हम इनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और इनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है, इनके कंट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, ये घर जाके भी बेरोज़गार रहेंगे। वो 2 चीज़ें हैं ना, इसमें भी आपने बात की कि आपने PTI दौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ कंप्लेन चलाई थी, तो आज PIC के अंदर उनकी सपोर्ट के नारे लगते रहे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई, तो इसको सियासी मामला तो आपने खुद बना दिया, आपके डॉक्टर्स ने बना दिया। सर बात ये है कि कोई भी सपोर्टर तो किसी का हो सकता है, वो नारा भी लगा सकता है। मेरे मुंह से आप सुने नारा या मेरी लीडरशिप के मुंह से सुने फिर तो आप कहें। कॉमन डॉक्टर तो लाखों की तादाद में है ना, वो किसी का भी दिल हो सकता है, कोई भी नारा लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं अनऑफिशियल। तो अगर वो हॉस्पिटल में लग गए, वो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी लग जाते हैं, वो तो इंग्लैंड में भी लग जाते हैं, वो एवन फील्ड के बाहर भी लग जाते हैं। सियासी मोटिव नहीं है आपका? नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इस वक्त कितनी OPDs बंद की हैं? मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन की, PIC की, सर्विसेज की, सब बंद है सर? अक्रॉस द बोर्ड पूरा पंजाब और इंक्लूडिंग THQ और DHQ भी बंद पड़े हैं, RHCs भी बंद पड़ी हैं, BHUs भी बंद पड़े हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, लोग एक हफ्ते से बैठे हुए हैं, जिन्होंने OPD में डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर नहीं मिले, अब उन्हें प्राइवेट दिखाना पड़ रहा है, वही 4-5 हज़ार फीस दे के। तो उस जो गरीब आदमी जो सरगोदा से, साहिवाल से, लैया से आया है, उसका क्या कसूर है भाई साहब? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप देखें, जिन्ना हॉस्पिटल आउटसोर्स करने जा रहे हैं 2 मई को, तब वहाँ पे पर्ची कितने की बनेगी? 500 की। तब ये गरीब मरीज़ किधर जाएगा? ये आवाज़ इनके लिए ही है बेसिकली। हमें तो वो इंसेंटिव भी दे देंगे, डॉक्टर को तो किसी ना किसी ने हायर करना ही है, जाहिर बात है। तो डॉक्टर नहीं करना है, प्राइवेट ठेकेदार ने तो नहीं करना। अब मसला किसका आना है कि पैथोलॉजी लैब आउटसोर्स कर रहे हैं। अब लैब्स के टेस्ट CBC की 300 रुपये फ़ीस कर दी गई है, यूरिन कंप्लीट की फ़ीस है, हेपेटाइटिस B-C के सरफेस मार्कर्स की फ़ीस कर दी गई है, अभी से फ़ीस शुरू कर दी है। अब आप खुद सोचें कि ये मरीज़ों के लिए जंग नहीं है, सिविल सोसाइटी को इस पर खड़ा होना चाहिए। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम दूसरी जमातें, जिनको ये मामला समझ आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो जिस चीज़ पे ये वोट लेके आए हैं उसके अगेंस्ट है। इन्होंने कहा था वोट लेते हुए कि हम सिस्टम प्राइवेट करेंगे, हम आपको पर्ची की 500 या 300 रुपया फ़ीस लेंगे, या हम लेबॉर्ट्री को प्राइवेट लोगों को दे। अगर तो ये तब कहते, इनके सियासी नारे होते, सियासी नारे इनके मुख्तलिफ थे,
अपोजिशन में यही इमरान नज़ीर साहब थे जो हमारे हक में पीटीआई दौर में जब हमने एमटीआई चलाई तो वो कहते थे आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब वही हैं जो इसके हक में कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने कौन सी ज़मीनें लिख के दे दी हैं, हमने तो सिर्फ आउटसोर्स ही किया। बंदा उनको समझाए आउटसोर्स होता क्या है, या तो आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लें या आप उसको। आपके अस्पतालों में वो बैनर लगे हैं मरियम है मरहम, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम मरहम नहीं है? वो तो पूरे पंजाब की माँ और सबके लिए काम कर रही हैं। वो कहते हैं कि ये चंद लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये इनके अपने ज़ाती मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों को लेकर यहाँ माल रोड पर बैठ गए हैं। सर मरियम एक ऐसी माँ है, वो सिर्फ इधर नहीं लग रही। आप सफाई के रिक्शों पे देख लें, आपने गटर का खुलवाना हो, आप जब तक मरियम की तस्वीर नहीं लगाएंगे आपका गटर बंद रहेगा। तो आप देखेंगे चिंची पे आटे के थैलों पे, रमज़ान बाज़ारों में, और अब जाके उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया। वहाँ पे हम लोग कहते हैं लगाएं, तस्वीरें लगाने से हमें कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं जो लोग बेरोज़गार कर रहे हैं ना, उनको रोज़गार दे दे, वो आपकी तस्वीरें खुद ये सवाल मैंने पहले भी रखा था जो मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करने वाला है, आपका एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट जिस तरह पहले अपने बात की डॉक्टर नहीं चलाना ना, इलाज तो उसी ने करना है, तो वो हायर करेगा। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वही घर जाएगा। तो इसमें क्या बुरी बात क्या है? बुरी बात सर डॉक्टर्स को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। PKLI मॉडल ले आएँ, कर दें प्राइवेट, 2-2 लाख रुपया वहाँ पे भी मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि इतने बड़े सिस्टम जिसको आप आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, कोई पायलट प्रोजेक्ट तो लाए ना। 3 माह का किया ना पायलट प्रोजेक्ट, पहले कुछ किए, वो नाकाम हो गए ना। वो तो जो पायलट प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे महमूद शौकत साहब, उन्होंने उनकी आप रिपोर्ट चेक कर ले। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आउटसोर्सिंग वाला। लिख के दिया और वो रिज़ाइन कर गए। जो बंदा रिज़ाइन कर गया है और अब आप दूसरा बंदा ला के फिर आउटसोर्स, अब महमूद एजाज को आगे कर दिया। वो एक शरीफ आदमी है जो पहले नवाज शरीफ साहब एडमिट थे प्लेटलेट्स गिरने के दौरान, तो वो प्रिंसिपल थे। अब उनको ना तमाम महकमों का इंचार्ज लगाया जा रहा है। अब हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप एक बड़ा नाम है, आपको वैसे गंदा किया जा रहा है सिस्टम इलाज। हम ये भी कहते हैं कि मनावा हॉस्पिटल बना रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सरगोदा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना रहे हैं, उन पे सिस्टम लागू कर दें। पहले दिन से लोगों को पता हो कि मैंने इसमें आना है। जहाँ सिविल सर्वेंट आया ही 73 के रूल से था, अब आप उस पर नया सिस्टम कैसे लागू कर सकते हैं? या तो आप वो आउटसोर्सिंग को ना अक्रॉस द बोर्ड करें। आप पंजाब पुलिस को भी आउटसोर्स कर दें, आप असम्बली सेनेट को भी आउटसोर्स कर दें, तो वहाँ पे तो काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा। आप कोर्ट्स को भी कर दें, उनका 207वां नंबर है। सब जो बुनियादी चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, वो ज़्यादा मसला ये लग रहा है कि जो सरकारी नौकरी है ना, वो अब ख़त्म होकर प्राइवेट में चली जाएगी। तो उसके एंड पे जो आपको ग्रेजुएटी मिलनी है या अदर पर्क्स हैं, असल मसला उसका है। और जो किसी हद तक जस्टिफाइड इस तरह हो सकता है कि अगर आपने 20-25 साल सर्विस कर ली है, आपने एक टाइम दे दिया है इदारे को, हर महीने आपकी सैलरी में से वो पैसे भी कटे हैं जो आपको ग्रेजुएटी की मद में मिलने हैं। ज़्यादा टेंशन उसकी है बजाय इसके कि पर्ची 500 की होगी या टेस्ट 7000 का होगा। नहीं सर, मैं 2 साल से जॉब लेस हूँ। उन्होंने मेरी जॉब ख़त्म की हुई है, हालांकि मैं PPSC का सिलेक्टिव। इसलिए कि आप IDA के प्रेसिडेंट? हाँ जी, 18 ग्रेड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई रीज़न, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। मैं कमा लेता हूँ इतना कि मेरा सुकून से घर चल जाता है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इन बहनों के लिए आया हूँ जिनकी 25,000 तनख्वाह है। इनके चूल्हे, और आपको देखें 19 साल से एक औरत बैठी हुई है बेचारी। जी, वो मतलब है कि आप खुद सोचें कि आप उनके 30,000 पे डाका डाल रहे हैं, ठीक है। आपको खुदा का खौफ आना चाहिए कि अगर डॉक्टर उनके लिए ही निकल आया है तो आप डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर। अब तो IDA अपने लिए नहीं निकली ना, अब तो आउटडोर हमने अपने लिए बंद नहीं किए। हमने ये बहनें 12 दिन इनके साथ बैठे हैं, 13वें दिन हम वहाँ पे निकले हैं, 14वें दिन से हमने प्रोटेस्ट शुरू किया आउटडोर सर्विसेज का। हमने पूरा टाइम दिया। और इवन के हमारे प्रोग्राम में आपने देखा है कि मीडिया वाले ये कहते थे कि वो IDA तो एक दिन में इनको OPD बंद करके स्नैच पे ला सकते हैं, मामला हल करें। तो हमने फिर भी नहीं किए, हम किसी की डिक्टेशन में भी नहीं आए, हमने अपने तरीके से चले हैं। लेकिन अब आपको बता दूँ कि ये जो मसला है ना, ये आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। OPD बंद हुए हैं, इलेक्टिव लिस्टें बंद हो जानी है, ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाने हैं, लैब्स बंद हो जानी हैं, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम कॉल देने लगे हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपने पूरा प्लान चॉकआउट किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ है। हम OPD के बाद आप बंद करेंगे, ऑपरेशन थिएटर्स बंद करेंगे जी, और फिर लैब इंडोर बंद कर देंगे, जहाँ पे एडमिशन होते हैं वो बंद कर देंगे। और इसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहेंगे कि वो एक दिन के लिए सॉलिटरी के हमारे साथ बंद कर दें। पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़मीन बोस हो जाएगा, क्या करेंगे? तो मरीम नवाज है ना, वो तो पुलिस की वर्दी पहनती हैं, ओवरऑल भी पहन लेती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उनको हर मौका दिया हुआ है, तो वो डॉक्टरी भी कर लेंगी, क्योंकि उनसे ये मजबूरी में करवाया जा रहा है। आप देखें कि मरीम नवाज साहब को अगर सारे हकायक पता चल जाए ना, वो एक आपका ही प्रोग्राम सुन लें,
मेरे ख्याल में वो अगले दिन बैठ जाएंगी स्टेक होल्डर के साथ। उनको या तो ये कहा जा रहा है कि आप फैसला कर चुकी हैं, आप बैक पे ना आए, फैसला कर चुकी बैक। वो जो यू टर्न वाली बात है ना, वो यू टर्न लेना पड़ रहा है अब इनको, तो वो यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। इनको पता चल गया RSC का ये मरियम नवाज़ का मंसूबा है ना, वो इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। आप देखें कि फ्लैटीज़ में डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। अब पोलियो वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। DC को पहली दफ़ा डिप्टी कमिश्नर जैसे बंदे को एक पोलियो वर्कर ने कहा है कि आपको तनख्वाह पूरी मिल रही है ना, मेरी नौकरी जा रही है, आप कैसी कंपेन कर रहे हैं यहाँ पे? आप खुद पिला लें। आप खुद सोचें कि ब्यूरोक्रेसी को आवाम का शऊर है ना, वो इस हद तक उजागर। मुझे लास्टली व्यक्ति बता दें, यहाँ पे ये इस वक्त जितनी ख़वातीन हैं ये सब पोलियो वर्कर्स यहाँ पे अक्सरियत बैठी हुई है उनकी। ठीक है, बाकी मसाइल हमारे, हम अपने हक़ के लिए लड़ते भी हैं, बाहर भी निकलते हैं, वो सब होता है। ये तो बहुत जो फेयर मामला है ना, यानी एक वो कतरा है, अगर वो मिस हो गया टाइमली तो पूरी ज़िंदगी की माजूरी है और उसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। तो हम ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं कि जब एक पूरी पोलियो कैंपेन भी लॉन्च हुई और अब हमारे अगले दिन वो वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल, वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा अफ़गानिस्तान ने जो पोलियो को रेडिकेट करने का सिस्टम अडॉप्ट किया है वो हमसे बेहतर है। तो हमने ये पूरे पंजाब का पोलियो जो वो रिस्क पर डाल दिया इस वक्त। सर हमने बिल्कुल रिस्क पे नहीं डाला। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि 10 दिन के लिए डेट एक्सटेंड कर दें। हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स पोलियो का काम भी करेंगे जैसे पहले करते हैं। ये स्किल्ड लोग हैं, अगर ये मजबूरी की हालत में निकल ही आए हैं, या तो आप इनसे मुज़ाकरात कर लें, ये आपका पोलियो कैंपेन कर दें। अगर आप इनसे मुज़ाकरात भी नहीं करने, इनको जॉब्स भी नहीं देनी और आपने डेट भी एक्सटेंड नहीं करनी, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि वो डेट एक्सटेंड कर दे। इंग्लैंड में डेट एक्सटेंड हुई, अमेरिका में हुई वैक्सीनेशन की, कोविड के दौरान हड़ताल हुई इंग्लैंड के अंदर, डॉक्टर जूनियर डॉक्टर छुट्टी पे चले गए, सीनियर्स को बुला के काम चलाया गया, उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, उनके मुतालबात सुने गए। NHS ने उसके ऊपर ब्रीफिंग तैयार की जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दी। आपको पता है इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी पार्टी को NHS का हुआ है कि उसको वो कंट्रोल करने में नाकाम हुआ है। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 दिन एक्सटेंड करने की ये बात भी कही। जी बिल्कुल, हमने ईमेल की है WHO को, ये बताया गया था। और इस वक्त आपका अभी तक फॉर्मली CM ऑफिस से कोई राब्ता आपका इस्टेब्लिश नहीं हुआ? राब्ता इस हद तक है कि स्पीकर साहब हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वो इंडायरेक्टली राब्ता कर रहे हैं, वो एजेंडा भी मंगवा लेते हैं, वो कोशिश। जहाँ का मसला है CM ऑफिस का, वहाँ से नहीं हो पा रहा। वहाँ से हम उनके दरवाजे से भी हो आए हैं, फिर भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर शुएब नियाज़ी और उनके साथ ये पूरे पंजाब से हेल्थ वर्कर्स, और इससे पहले भी 15 रोज़ से बैठे हैं। अगर एक मरीज़ हॉस्पिटल में जाता है, OPD में जाता है, उसको वहाँ पर इलाज नहीं करवाना पड़ता, प्राइवेट करवाना पड़ता है, तो वो इनसे भी सवाल करता है, लेकिन इनसे ज़्यादा सवाल उस सरकार का है जो 15 रोज़ से इन्हें इंगेज ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट साइड का मौक़िफ़ है जी, हम अगर एहतजाज करने वालों से बात करेंगे तो हमें हर एक से उठ कर बात करनी पड़ेगी। द पॉइंट इज़ 12-12.5 करोड़ का ये सूबा है जिसमें लाखों की तादाद में लोग अस्पताल जाते हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बयक जुम्बिश कलम कैसे तब्दील कर सकते हैं? और अगर इनके मुतालबात गलत हैं, नाजायज़ हैं, एटलीस्ट फॉर वंस इनसे बैठकर बात करें और उसके बाद अगर नहीं समझ आती तो इस मामले को किसी हल की तरफ लेकर जाएं। वरना माल रोड के ऊपर ये तमाशा 15 रोज़ से जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।